हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। कैसे आप सब? होप सब खुश हैं, मस्त हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस जो जनरल कलेक्टिव रीडिंग में जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है, ठीक है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। इसमें हम ये देखते हैं कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो अपने पर्सन के साथ, तो जो है आगे क्या हो सकता है, इस समय आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो टोटल हम एनर्जी का चेक करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन में, ठीक है, आपके और आपके पर्सन के बीच अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो। सो जो जिससे रेजोनेट हो वो उसको रखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए, मोटिवेशन मिलता है हमको। पेज को, चैनल को फॉलो नहीं किया तो रिक्वेस्ट है आप करें उसको फॉलो। बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में व्हाट इज़ द होल सिनेरियो। पूरा सिनेरियो क्या है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या फ्यूचर में हो सकता है, बिकॉज फ्यूचर गाइडेंस के बिना तो रीडिंग कंप्लीट नहीं होती है। ओके, सो यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है। ये जनरल रीडिंग है सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। देखिए बहुत एनर्जी आ रही है। ओके, यस, सेल्फ वर्थ और इसमें है इंस्टिंक्ट। तो देखिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि आपका जो ये नो कांटेक्ट आया है, ये आप दोनों के आर्ग्यूमेंट की वजह से नहीं आया है। इस सिचुएशन में आप विक्टिम हो, आपके पर्सन भी विक्टिम है, यानी कि ये किसी की बैक स्टैबिंग, किसी की शातिराना चाल की वजह से ये नो कांटेक्ट आया है। कुछ तो आपको ऐसा कहा गया आपके पार्टनर के बारे में, लाइकवाइज आपके पार्टनर को आपके बारे में कहा गया, जो आप दोनों ने शायद मान लिया है और एक दूसरे से जो रिश्ता नाता आपने तोड़ दिया है, ठीक है। सो आप दोनों ही इस सिचुएशन में विक्टिम हो। अब ऐसा हुआ है कि रिश्ता टूटने के बाद आप दोनों बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, स्पेशली योर पर्सन। कि देखिए प्यार तो है अंदर से, दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू, प्यार है, बट जो सिचुएशंस ऐसी बनाई गई, आपके सामने पेश की गई कि आपने एक दूसरे को छोड़ दिया, रिश्ता तोड़ लिया। बट नो कांटेक्ट में भी आपके पर्सन जो है आपको बहुत याद करते हैं, बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। उनको लगता है कि आप मूव ऑन कर जाओगे, आप किसी और से जो है वो जो है किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे। जो चीज़ उनको बहुत परेशान करती है, वो रातों को सोते भी नहीं हैं, हेल्थ भी उनकी डिटोरेट हो रही है। एंड इसमें ये आ रहा है कि वो इस रिश्ते में ना बैलेंस चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि आपसे बात करके उन चीज़ों को सुलझाया जाए। वो चीज़ें जो अनसुलझी रह गई, अनकही रह गई, उनके बारे में बात की जाए, जो कि उस समय उनको करनी चाहिए थी, शायद आपको भी करनी चाहिए थी, बट दोनों की जो ईगो है वो सामने आ गई, ठीक है। इट्स ओके, सब में ईगो होती है, ऐसा नहीं है, और होना भी चाहिए, बिकॉज सबकी अपनी एक सेल्फ वर्थ है। तो कभी कभी ये ईगो एक लेवल से आगे बढ़ के नुकसान भी पहुंचा सकती है, ठीक है, और जो वो हुआ है आपके रिश्ते में। बट नाउ द थिंग इज योर पर्सन इज फीलिंग वेरी इनसिक्योर। उनको सडनली अंदर ही अंदर ये डर लग रहा है, और ऐसा मुझे दिख रहा है कि 6 महीने हो गए हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में 6 महीने उससे ज़्यादा हो गए हैं ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को। और आपके पर्सन के मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में जुड़ जाएंगे, और ये चीज़ उनको बहुत बेचैन कर रही है, सोने नहीं देती है। आपके पर्सन इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आपसे वो क्लैरिटी चाहते हैं कि आप मतलब क्या चाहते हो। वो आपसे बात करना चाहते हैं, उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई है, और उसके बाद वो चाहते हैं कि आपका क्या फ़ैसला है। ऑब्वियसली वो फ़ैसला अपने ही पक्ष में चाहते हैं, और उनकी इंट्यूशन भी उनको कहीं ना कहीं गाइड कर रही है कि जो है आप उनकी वेट कर रहे हो। देखिए इम्पेशेंस की एनर्जी है, उनको इम्पेशेंस लग रहा है, वो वेट नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि आगे बहुत देर होगी, जैसे मैंने आपको बोला कि कम से कम 6 मंथ्स, मिनिमम मोर देन 6 मंथ्स हो चुके हैं। और उनकी जो है इंस्टिंक्ट, उनकी जो इंट्यूशन है, चाहती है कि आपसे चीज़ों की क्लैरिटी की जाए। जो चीज़ें छोड़ दी थी उनको वहीं से स्टार्ट किया जाए, पहले तो सब चीज़ों को क्लियर किया जाए, बैलेंस लाया जाए, और फिर आपसे वो आपका फ़ैसला पूछेंगे। और इस समय ऐसा आ रहा है कि अगर
जब भी वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे आप भी उनको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि प्यार आपके मन में भी उतना ही है। और अब जब वो वापस आएंगे तो अगर इससे पहले वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, यूनियन के लिए रेडी नहीं थे, एंगेजमेंट शादी के लिए रेडी नहीं थे, तो अब वो उसी एनर्जी से आएंगे। यानी आके पहले जब भी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आके पहले वो जो है क्लैरिटी करेंगे, उन चीज़ों को क्लियर करेंगे जिनकी वजह से जो ये सिचुएशन आई है। एंड देन इमीडिएटली वो आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, मे बी आप भी प्रपोज कर सकते हो। सो दोनों में से ये होगा, प्रपोज करोगे आप एक दूसरे को। और फिर मतलब देखिए ऐसा आ रहा है कि जो ये सेपरेशन आया है ना, ये कुछ लेसन्स आपको सिखाया है उसने, दोनों को लेसन सीखे हैं और ब्यूटीफुल एंडिंग की तरफ ये लेके जाएगा आपको सेपरेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा और गाइडेंस लेते हैं फ्यूचर का। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में प्रेजेंट सिचुएशन देख लिया, पास्ट देख लिया, फ्यूचर का भी आया है। बट इस डेक से मैं जो है फ्यूचर एनर्जी देखना चाहती हूँ नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में। जो डिवाइन हमको प्लीज़ गाइड करिए, फ्यूचर की एनर्जी क्या हो सकती है। यस, बहुत खालीपन उनको महसूस हो रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना तो ज़िंदगी जो है वो एकदम खाली सी हो जाएगी। इसमें आया है देखो मूविंग ऑन, उनको यही डर लग रहा है कि आप मूव ऑन कर जाओगे। और ऐसा भी मुझे आ रहा है कि उन्होंने किसी से गाइडेंस लिया है, किसी इवॉल्व पर्सन से, किसी समझदार पर्सन से, कोई स्पिरिचुअल गुरु या किसी से उन्होंने गाइडेंस लिया है, जिससे ही उनकी इंस्टिंक्ट इतनी स्ट्रांग हुई है। मे बी इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में वो स्पिरिचुअल भी हो गए, मेडिटेशन वगैरह करते थे। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको अपने अंदर की आवाज़ अच्छे से सुनाई देती है। ये डर जो उनको सता रहा है ना आपके मूव ऑन करने का, इसी वजह से अब जल्दी से जल्दी वो है आपके पास आएंगे, बात करेंगे, पुरानी चीज़ों को क्लियर करेंगे, आगे के लिए कमिटमेंट देंगे। और देखिए 446 का जो नंबर आया है ये एक बहुत ही पॉजिटिव नंबर है। तो कोई भी जो है इवन नंबर, यानी कि 2 दिन, 4 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते में वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा देर वो करने वाले नहीं हैं अब तो। मोस्ट प्रोबेबली 2 डेज़, 4 डेज़, 6 डेज़ के अंदर जब भी ये रीडिंग आपके सामने, आपको वो वापस से कांटेक्ट करेंगे और जो है सिचुएशंस को क्लियर करेंगे, आगे के लिए कमिटमेंट देंगे, आपसे कमिटमेंट लेंगे और इस रिश्ते को एक नए मोड़ पे लेके जाएंगे। सो यही एनर्जी आ रही है। सो बी वेरी पॉजिटिव, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। सो अगर आपको देखिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। सो यस, बाय फॉर नाउ एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।